नमस्कार। तो पटना में बीपीएससी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था गर्दनी बाग में, वो अब गांधी मैदान पहुंच चुका है और गांधी मैदान में भारी मात्रा में छात्र वहां पर इकट्ठा हुए हैं और बीपीएससी का विरोध कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल शाम को दिल्ली पहुंच गए। तो चूंकि इन लोगों का ये प्लान था, इनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि कल वो लोग गांधी मैदान से एक सहमति बनाकर अगर तैयार होंगे सभी बच्चे, तो फिर हम लोग सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीएम जो हैं वो फ़िलहाल पटना में नहीं हैं, तो इसको लेकर वहाँ पर राय बन रही है कि क्या हो सकता है और क्या हम लोग सीएम हाउस की तरफ जाएंगे या नहीं। तो फ़िलहाल जो वीडियोज़ आ रही हैं उससे तो अभी वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर लोग पहुँचे हैं, बहुत सारे छात्र पहुँचे हैं और उसको जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर जो हैं वो भी समर्थन देने आए हैं एक तरीके से। और उनका कहना है कि हम राजनीति यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बच्चों को एक तरीके से थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए हम आए हैं। क्योंकि जैसे पिछले दिनों देखा गया कि बीपीएससी भवन की तरफ जाते समय बच्चों का जो मार्च निकला था उस पे के साथ लाठी चार्ज भी हुआ था, जिसमें कई सारे बच्चे घायल भी हुए थे। इसके पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले ही हुआ था, जिसमें भी भारी मात्रा पे विरोध हुआ था और वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ था। तो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया है। फिलहाल वहाँ पे गांधी मैदान में बच्चों का मीटिंग चल रहा है। गांधी मूर्ति के नीचे, महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे वहीं पे मीटिंग चल रहा है और बड़ी मात्रा में छात्र जो हैं वहाँ पर छात्र व छात्राएं इकट्ठा हुए हैं। और भी बच्चों को ऐसा कहा जा रहा है कि और भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है ताकि एक संख्या बने, तो फिर वो लोग सीएम हाउस की तरफ प्रस्थान करें या फिर बीपीएससी आयोग की तरफ। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि इसको लेकर प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मिली है और सुबह से ही वहाँ पे चाक चौबंद थी, प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी टाइट थी, बच्चों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा छूट दी गई या फिर बच्चों कैसे भी वहाँ पे बच्चे इकट्ठा हुए और जैसे ही प्रशांत किशोर आए तो इसको थोड़ा और बल मिला और ये जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे वहाँ पे इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनकी जो मांग है उसमें दम है। ऐसा इसलिए मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, बापू जो परीक्षा केंद्र था वहाँ पे उस दिन अनियमितता हुई थी, जिसके कारण जो है वहाँ परीक्षा को रद्द करना पड़ा। काफ़ी बवाल भी हुआ था और चूँकि बापू परीक्षा केंद्र जो है वो कोई एक सेंटर नहीं है, जैसे अन्य जो सेंटर होते हैं स्कूल कॉलेज, उसके जैसा सेंटर नहीं है। लगभग वो 18 से 20 सेंटर के बराबर वो अकेले हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम देने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि एक साथ वहाँ पे 18 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम वहाँ पर देते हैं। तो उस दिन भी शायद री एग्ज़ाम की डेट भी दे दी गई है सिर्फ एक ही सेंटर की, बापू परीक्षा केंद्र की। लेकिन बच्चों की मांग है कि पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और फिर से री एग्ज़ाम इनका लिया जाए, ताकि एक समान प्रतिस्पर्धा बनी रहे, किसी के साथ कोई बायस नहीं हो। क्योंकि बच्चों का कहना है कि हो सकता है कि ये जो पेपर हो आने वाला जो 4 तारीख को हो, जो री एग्ज़ाम जो सिर्फ एक सेंटर पे होना है, कहीं उसमें क्वेश्चन आसान आ जाए। 2000 सीट है, 18,000 के आसपास बच्चे परीक्षा देने वाले हैं जैसी सूचना है। तो हो सकता है कहीं न कहीं इसमें उन बच्चों का एडवांटेज मिल जाए जिनका उस दिन कैंसिल हुआ था, या फिर उनको पेपर टफ मिल जाए। जो पहले जो पेपर आया था, जैसा कुछ लोग बता रहे हैं, ये काफ़ी ईज़ी था और बीपीएससी लेवल का था ही नहीं, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल सवाल पूछे गए थे, एनालिटिकल सवाल जो थे काफ़ी कम थे, जो कि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि एनालिटिकल वहाँ पे नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है। वहाँ फैक्चुअल, चूँकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो फैक्चुअल नॉलेज पर कम ही जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस लगभग 80-90 थे। इसलिए यहाँ पर जो है इसको लेकर एक सवाल उठ रहा है। उसके लेकर कहीं-कहीं और भी सेंटर से बच्चों का कहना है कि कुछ गड़बड़ियों का ऐसा रिपोर्ट मिला है। हालाँकि आयोग ने इसे नकार दिया है और शुरू से ही नकारते रहा आयोग कि नहीं, कहीं का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बापू सभागार पे कुछ उपद्रवी छात्रों ने ऐसा किया है, लेकिन इसकी पूरी रिपोर्ट जब पटना के डीएम साहब ने दिया तो उसके बाद फिर इसको कैंसिल भी किया गया काफ़ी बवाल के बाद।
और कुछ छात्रों को 2-3-4 छात्रों को शायद हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ हो रही है। उनको शायद आगे की कार्रवाई भी उनके साथ की गई है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ये पूरे एग्ज़ाम को कैंसल किया जाए, क्योंकि जो ये फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए यहाँ पे लोगों का, बच्चों का, ताकि इसमें सबको बराबर का मौका मिले। तो निश्चित रूप से वो सेंटर जो है वो काफ़ी बड़ा सेंटर है, क्योंकि 10-12 सेंटर का एक ही सेंटर बना दिया गया है, उसकी इक्वल में अगर ले तो इसलिए यहाँ पर बच्चों का पक्ष थोड़ा-सा काफ़ी वेटेज रखता है और निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का कोई यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। वीपीएससी ने ऑलरेडी इसको क्लियर कर दिया है, पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके दौरान, तो फिर कैसे रिजल्ट ये देंगे? तो ये भी एक सवाल है। तो इसलिए एक बार फिर से इसको री एग्ज़ाम लेना चाहिए बीपीएससी की तरफ से। इसको लेकर नकारा जा रहा है, लेकिन बीपीएससी बोल रहा है कि इसके लिए कोई तर्क है ही नहीं, ये कोई बेस नहीं है। उनका तमाम तर्क है, लेकिन छात्रों का भी अपना-अपना तर्क है और छात्रों की बातों में दम है। इस पे कई सारे लोग जो है प्रतिष्ठित लोग भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखा है। तो उन्होंने भी कहा है कि निश्चित रूप से इसमें दम है और कहीं भी बायस नहीं होना चाहिए, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए ताकि सबको बराबर का मौका मिले। और निश्चित रूप से अगर ये 18,000 बच्चे अगर सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं वहाँ बापू परीक्षा केंद्र पे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये फेयर कॉम्पिटिशन नहीं कहा जा सकता है, सभी की राय को देखते हुए। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ा यहाँ पे आंदोलन जो है वो जारी है। पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं और भी छात्र जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लाइव भी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे छात्र लाइव भी जुड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनका भी कंसर्न है कहीं न कहीं, और चूँकि ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा छात्र वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं। और उसके अलावा कि इस कॉम्पिटिशन के लिए जो छात्र होते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ़ बिहार में ही नहीं रहते हैं, वो देश के अनेक राज्यों से भी आते हैं, कोई अधिकारी भी होता है, बड़ी मात्रा में इसमें ऑलरेडी पोस्टेड लोग होते हैं, वो लोग भी होते हैं। तो चूँकि वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते। उसके अलावा कि दिल्ली में और भी अन्य जगहों पे लोग तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में, तो वहाँ से ठंड में आने-जाने में लोगों को परेशानी है। तो अगर ये मोटा-मोटी देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार छात्रों का भीड़ जो है, उसको आप 8 से 10 हज़ार ही ना मानें, वो आपको लाख से ऊपर छात्र के बराबर उसको वेटेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड में इतने छात्र बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, कोई ये बिहार पुलिस या ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो उसमें तो और ज़्यादा छात्र अगर प्रोटेस्ट होता तो उसमें आते हैं। लेकिन इसके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग-अलग जॉब्स में भी होते हैं, उसके अलावा अलग-अलग राज्यों से होते हैं और काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। इस लेवल के एग्ज़ाम देने के लिए जो सीरियस कैंडिडेट आते हैं, तो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। तो इसलिए इसमें 8 से 10 हज़ार की भीड़ जो है, निश्चित रूप से ये एक बीपीएससी और सरकार के लिए चिंता का सबब है और उनको ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। उनके कंसर्न को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ उनको एक पॉजिटिव एक्शन जो है लेना चाहिए बच्चों के पक्ष में, क्योंकि इतने जब बच्चे असंतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से उनको संतुष्ट करने का काम करना चाहिए। तो देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है वो बड़ी मात्रा में चल रहा है, आगे आप भी देख पा रहे होंगे, कई सारे वीडियोज़ लाइव चल रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र लाइव में भी जुड़े हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उसके अलावा कि बहुत सारे छात्र वहाँ पे स्पॉट पे भी प्रेज़ेंट हैं और उसमें जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो भी वहाँ पे जुड़े हैं। कई सारे शिक्षक भी जुड़े हैं, हालाँकि कई जो कोचिंग के शिक्षक हैं पिछले दिनों सपोर्ट भी उनको किए थे, लेकिन आज वो लोग कई नहीं जुड़े हैं कुछ कारणों से, लेकिन उनको भी आई थिंक इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसको जितना बल मिलेगा तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं एक बीपीएससी को थोड़ा-सा इस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। हालाँकि बीपीएससी जो है वो फैक्ट्स और प्रूफ़ माँग रही है बच्चों से, तो बच्चों का कहना है कि हम कहाँ से प्रूफ़ लाएँगे, आप खुद से चेक करवाइए, खुद से देखिए, ये आपके पास सारी मशीनरी है तो आप इसकी जाँच कराइए अच्छे से। और री एग्ज़ाम की माँग उनकी लगातार जारी है और बिल्कुल अभी तक हिंसात्मक कोई भी तस्वीर नहीं आई है। बिल्कुल अहिंसा के रास्ते ये सत्याग्रह एक तरीके से जारी है, बच्चों का बीपीएससी का प्रोटेस्ट जारी है। और ये चुनावी साल है, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चुनावी साल जो है अगला आने वाला है, ठीक है? तो इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगी, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार भी आई थिंक कि उस पे प्रेशर पड़ेगी। और निश्चित रूप से प्रेशर की क्या बात है, ये तो अपने घर के ही छात्र हैं, सभी बिहार के ही हैं या फिर अपने देश के ही हैं सभी, तो निश्चित रूप से
इसमें छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। जो भी है तो सरकार को गार्जियन के तौर पे, बीपीएससी गार्जियन के तौर पे ज़रूर इसको देखना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।